साल 2014 में आई मराठी फिल्म कोर्ट के मुख्य अभिनेता वीरा साथीदार का मंगलवार की सुबह 3 बजे नागपुर के अस्पताल में निधन हो गया। साथीदार एक हफ्ते पहले कोविड पॉजिटिव निकले थे, जिसके बाद से वह अस्पताल में भर्ती थे। उनकी फिल्म कोर्ट को 2016 में भारत की ओर से ऑस्कर के लिए भी भेजा गया था। उनके देहांत की पुष्टि कोर्ट फिल्म के डायरेक्टर चैतन्य तम्हाने ने की। उन्होंने मीडिया एजेंसी को बताया, ये सच है, तकरीबन सुबह के 3 बजे उनका देहांत हुआ है। वो कोविड-19 पॉजिटिव आए थे और वेंटिलेटर पर थे। ये बहुत दुखद खबर है, मुझे तो अब तक विश्वास नहीं हो रहा है। वीरा साथीदार का जन्म 1960 में बेहद गरीब परिवार में हुआ। महाराष्ट्र के नागपुर में जैसे तैसे घर चलता था। बचपन में ही उन्हें जातिगत अत्याचार भी सहना पड़ा। आर्थिक रूप से वीरा भले ही गरीब थे, लेकिन खुद कला की किसी खान से कम नहीं थे। साथीदार पेंटिंग, मूर्तिकला, कविता लेखन, अभिनय सब में निपुण थे। जीवन के शुरुआती वर्ष उन्होंने चरवाहे का काम करते हुए गुजारे। इसी दौरान उनकी रुचि लोकगीतों और कला में हो गई। आने वाले सालों में उन्होंने कई गीत और क्रांतिकारी कविताएं लिखी। लोकतंत्र की रक्षा के लिए होने वाले आंदोलनों में भी हमेशा भागीदारी दी। 2014 में रिलीज हुई नेशनल अवार्ड विनिंग फिल्म कोर्ट में वीरा साथीदार ने एक लेखक कम आंदोलनकारी गायक नारायण कांबले का अलौकिक किरदार निभाया, जिन पर अपने संगीत से मैनहोल वर्कर को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लग जाता है। वीरा साथीदार के शानदार अभिनय से सजी इस फिल्म ने हमारे देश की न्याय प्रणाली के चरमाए ढर्रे को बहुत ही प्रभावी ढंग से उजागर किया था। कोर्ट फिल्म को खूब सराहना मिली, लेकिन इतनी ख्याति मिलने के बावजूद वीरा साथीदार के जीवन की तकलीफों में कोई फर्क नहीं पड़ा। वो जीवन के अंतिम चरण तक नागपुर बाबुलखेड़ा में किराए के घर पर अकेले रहे, जिसका किराया निकालना भी उनके लिए हर माह मुश्किल हो जाता था। 2019 में एक इंटरव्यू में वीरा साथीदार ने कहा था कि उन्हें इस बात का कोई गम नहीं है कि कोर्ट फिल्म के बाद भी उनकी परेशानियां जस की तस हैं। उन्होंने कहा था, बहुत से लोग हैं जो उनसे भी ज़्यादा परेशानी में जीवन गुजारते हैं। मैं तो फिर भी फ्रीलांस राइटिंग और थोड़ा बहुत एक्टिंग का काम करके दिन गुजार लेता हूँ। वीरा साथीदार की पत्नी पुष्पा नागपुर से 30 किलोमीटर दूर परसोड़ी गांव में आंगनबाड़ी में 7,000 रुपए महीने में काम करती थी। उनके पास इतना पैसा नहीं होता था जिससे वो रोजाना गांव से नागपुर आ सकें, इसलिए वो वहीं एक घर का कामकाज करती थी, जिसके बदले घर के मालिक उन्हें खाने और रहने देते थे। वीरा चाहते थे कि उन्हें कुछ अच्छी फिल्में मिलें, जिससे वो इतने पैसे कमा पाए कि उनकी पत्नी को मेहनत ना करनी पड़े और वो घर पर रहकर आराम कर सकें। बहरहाल अब ये सब बातें बेमानी हो गई हैं। एक शानदार आर्टिस्ट को हमारी श्रद्धांजलि। आपके लिए खबर लिखी हमारे साथी शुभम ने। मेरा नाम है दिव्यांशी। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।